अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। आज हम बना रहे हैं कच्चे पपीते के पराठे। ये पराठे टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी हैं, क्योंकि कच्चे पपीते के बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। गेहूं का आटा थोड़ा रफ़ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आधा कप मैदा ऐड किया है, जिससे पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे, या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे हाथ से क्रश करके, बिल्कुल 1/4 चम्मच से भी कम। 2 टीस्पून यहाँ पर हम ऑयल ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नॉर्मल वाटर से आटे को हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटा हमें ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा नरम रखना है, हमें बिल्कुल सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने आटे को गूंद लिया है। थोड़ी देर के लिए आटे को हम ढक कर रख लेंगे, तब तक हम अपनी स्टफिंग की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पपीता लिया है, ये वेट में ½ kg है। तो सबसे पहले हम पपीते को टुकड़ों में कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे 4 टुकड़ों में कट कर लिया है, ताकि इसे छीलने में आसानी हो। तो पपीते के अंदर बीज होते हैं, उन्हें हम अच्छे से चाकू की मदद से इन बीजों को अच्छी तरह से निकाल लेंगे और पपीते को छील लेंगे। पपीते को छीलने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब हम पपीते को ग्रेट करेंगे। तो हमें इसे मीडियम साइड की तरफ से ग्रेट करना है। पपीते में काफ़ी पानी होता है, हमें पपीते का पानी हाथों से अच्छी तरह से दबाते हुए निचोड़ लेना है। पपीते की स्टफिंग में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें पानी होगा तो पराठे ठीक से नहीं बन पाएंगे। तो हमने यहाँ पर पपीते में से अच्छी तरह से दबाते हुए सारा पानी निचोड़ दिया है। यहाँ पर हमने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, 3 हरी मिर्च ली है और 1 मुट्ठी धनिया लिया है। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक को हम ग्रेट कर लेंगे। बाकी प्याज, हरी मिर्च और हरे धनिया को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अब हम ग्रेट किए हुए पपीते में कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर हम आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, 1/4 टीस्पून से भी कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच भुना पिसा ज़ीरा पाउडर लेंगे और 1/4 टीस्पून से भी कम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। हाथ से क्रश करके अजवाइन ऐड करेंगे। 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब हम प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक जो हमने फाइन चॉप करके रखा था, वो भी पपीते में ऐड कर देंगे और इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग में हम नमक ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि नमक ऐड करने से पपीते से बहुत सारा पानी रिलीज़ हो जाएगा और पराठे सही से स्टफ़ नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और उसमें ज़ीरे को अच्छी तरह से तड़का लेंगे और इसे स्टफिंग में ऐड करेंगे। इस तड़के को डालने से पराठों का टेस्ट दुगना हो जाता है। आप चाहे कोई भी पराठे बना रहे हो, मूली के या फिर आलू के, आप इस तड़के को ज़रूर लगाइए, इससे पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि तड़के का फ्लेवर पूरी स्टफिंग में अच्छी तरह से आ जाए। आटे को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं, तो आटे को हम एक बार और अच्छी तरह से गूंद लेंगे और इसे सॉफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने आटे को 2-3 मिनट तक गूंद लिया है। आटा हमारा पराठे बनाने के लिए तैयार है। अब हम आटे में से एक पोर्शन लेंगे, जितना हम एक नॉर्मल पराठा बनाने के लिए लेते हैं, और उसे बेल लेंगे। यहाँ पर हम इसे राउंड शेप में ही बेलेंगे। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे, ये मेल्टेड घी है, आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम आटे को डस्ट करेंगे और इसको टाइटली रोल करेंगे। इस तरह से हमें रोल कर लेना है। अब हम इसको थोड़ा सा हाथों से स्ट्रेच कर लेंगे और इसको फ्लैट कर देंगे। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसको बेलन से बेल लेंगे। हमें इसको इस तरह से बेल लेना है। अगर आप किचन प्लेटफॉर्म पे इसे बेलेंगे तो आप इसको आसानी से बेल सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे इस तरह से बेल रही हूँ। इस तरह से हमें इसे फ्लैट करने के बाद फिर से हम इसके ऊपर घी लगाएंगे और थोड़ा सा आटा लगाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से टाइटली रोल करेंगे। इस तरह से रोल करने के बाद हम इसको इक्वल पोर्शन में कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 पेड़े तैयार हो गए हैं। देखिए इनमें कितनी अच्छी परतें बनी हैं। अब हम इन्हें हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और थोड़ा सा आटा लगाकर बेल लेंगे। अगर आप चाहें तो सिंपली 2 छोटे साइज़ की पेड़े बना सकते हैं और उन्हें
स्टफ़ कर सकते हैं, तब भी आपके पराठे बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर हमने दोनों पेड़ों को छोटी साइज़ की रोटी की तरह बेल लिया है। इस तरह से हमें दोनों पेड़ों को बेलकर तैयार कर लेना है। और अब हम इसमें स्टफ़िंग करेंगे। स्टफ़िंग हमें ना ज़्यादा रखनी है और ना ही कम रखनी है। तो अब हम इसके ऊपर नमक स्प्रिंकल करेंगे, क्योंकि हमने स्टफ़िंग में नमक ऐड नहीं किया था। यहाँ पर हम 1 चुटकी नमक स्प्रिंकल कर देंगे और इसके किनारों को अच्छी तरह से हम बंद कर लेंगे। इस तरह से हमें इसे दबाते हुए और इसके अंदर से एयर को निकालते हुए बंद कर लेना है, ताकि हम आसानी से पराठे को बेल सकें। इस तरह से हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और हल्के हाथ से किनारों की तरफ से दबाते हुए पराठे को बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमने पराठे को बेल लिया है। तवे को हमने पहले से ही गर्म कर लिया था। पराठा डालने से पहले हम तवे को थोड़ा सा ऑयल या घी से ग्रीस कर लेंगे। पराठे को हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि पराठा क्रिस्पी बने। हाई फ्लेम पर पकाने से पराठा क्रिस्पी नहीं बनेगा। दोनों तरफ से ऑयल या घी लगाते हुए पलटते हुए पराठे को क्रिस्पी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पराठा बन गया है और पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी हुआ है। तो इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बेल लेंगे और स्टफ़ करेंगे। नमक स्प्रिंकल करेंगे और इसके किनारों को अच्छी तरह से दबाएंगे। हल्के हाथ से इसे बेल लेंगे और पराठे को हम सेक लेंगे। यहाँ पर हमारे सभी पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये पराठे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत लाजवाब है। आप इन्हें दही या अचार के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप इन्हें चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये पराठे इतने टेस्टी हैं कि जब आप एक पराठा खाएंगे तो आप दूसरा पराठा खाए बिना नहीं रह पाएंगे। आप देखिए स्टफ़िंग भी इवन हुई है और बहुत ही क्रिस्पी पराठे बने हैं। ये पराठे आपके घर में सभी फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएंगे, तो आप इन पराठों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।